सीधा मैं केजे श्रीवत्सन आपका रुख करती हूं। देखिए, राजीव जी ने तो आकलन कर दिया केजे, लेकिन राजस्थान में कल चुनाव है। हम अभी तक कल तक तो मुद्दों की बात कर रहे थे, कांग्रेस की 7 गारंटियों की बात कर रहे थे। महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए दिया जाएगा, गोबर की उचित खरीद दी जाएगी, बीमा कराया जाएगा, महिलाओं को फ्री, लड़कियों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र की बात कर रहे थे। लेकिन केजे, ये जो विशेषण अस्त्र छोड़े गए हैं अब राजस्थान के रण में, इसे कैसे देखना होगा? ये लोग इसे किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं? मूर्खों का सरदार, पनौती, जेब कतरा, लोगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? दिव्या, देखिए, राजीव जी ने सब कुछ बता दिया था कि लोग भी क्या सोचते हैं, क्योंकि जब लोग चाहेंगे तभी इस तरह की चीजें सामने आती है। और सबसे ज्यादा जब ये नेता मंच से इस तरह के भाषण देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के विवादास्पद या अपमानजनक शब्द बोलते हैं, तो वहां जो मौजूद उनके समर्थक कहते हैं वे जबरदस्त तरीके से तालियां बजाते हैं, उसी क्लिप के फुटेज को वायरल भी करते हैं। यह शायद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी शुरुआत यदि राजस्थान में देखी जाए तो 4 नवंबर को जब योगी आदित्यनाथ राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, उसी दौरान हो गई थी। वहां बीजेपी के नेता संदीप दायमा मंच से खुलेआम एक समाज के लिए, सिख समाज के लिए उन्होंने बोल दिया कि गुरुद्वारा अब खुले घाव बन गए हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से शिकायत नहीं की गई, लेकिन सिख समाज ने विरोध जताया। और उस वक्त योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद थे। बाबा बालकनाथ, जो कि अलवर के तिजारत से प्रत्याशी है, वे भी मौजूद थे। इसके अलावा जो राजस्थान के गहलोत सरकार के मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, वे हमेशा ये बोलते हैं कि मंदिरों पर ताला लगा दीजिए, क्योंकि बीजेपी जाकर मंदिरों को तोड़ देगी, दंगा करा देगी। इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। और जब जालोर में राहुल गांधी का यह बयान सामने आया, जालोर की चुनावी जनसभा में, उसके बाद तो मानो इस तरह के बयान की बाढ़ आ गई। उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान आए थे तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तो यहां तक कह दिया था कि वे अपने भाइयों को, अपनी मां तक को लाइन में लगाते, जब वे उनकी ही हेल्प नहीं कर पा रहे तो देश की जनता की क्या करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने पलटकर सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट का मुद्दा उठा दिया। उनके नाम को लेकर कहा कि कांग्रेस ने उन्हें खत्म कर दिया, अब सचिन पायलट को भी खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह से, तो जिस तरह से एक दूसरे पर पर्सनल अटैक की बात आई है, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही कहा था कि वह विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और माहौल बनाया था कि इस बार का चुनाव अशोक गहलोत की योजनाओं वर्सेस नरेंद्र मोदी सरकार के 9.5 साल के कामकाज और उपलब्धियों के आधार पर होगा। चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दे भी, बात जब करने की आती है तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल नाम लेकर, पहले पीएम मोदी आए थे, अशोक गहलोत का नाम लेकर लगातार आरोप लगाते रहे। राहुल गांधी भी इसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, अडानी अंबानी का नाम लेकर उन पर आरोप लगाते रहे। अशोक गहलोत की बात की जाए तो सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर ही वे आरोप कसते हैं, आरएसएस पे आरोप कसते हैं। तो कुल मिलाकर इंडिविजुअल आरोप प्रत्यारोप की बात यहां पर चुनाव में देखी गई है। जो विकास की बातें, जो गारंटियां दी है, या जिस तरह की मोदी जी खुद कहते आए हैं कि मेरी सभी घोषणाओं की गारंटी मोदी की गारंटी है, उसके पूरा होने की गारंटी है। तो वो उस वक्त जो योजनाएं बतानी चाहिए थी, उन योजनाओं के लिए जरा सा, अगर कहा जाए तो जरा सा वक्त ही दिया जाता था। बाकी तमाम मुद्दे इंडिविजुअल आरोप प्रत्यारोप पर थोड़ा सा राजस्थान का माहौल बताइए ना हमारे दर्शकों को कि आज का क्या माहौल है। डोर टू डोर कैंपेन आज होगा, कौन से जो नेता हैं वो घरों से बाहर निकलेंगे, लोगों के बीच में जनसंपर्क करेंगे। आज का थोड़ा सा माहौल बताइए, राजस्थान में क्या बयार चल रही है ये बताइए। जी दिव्या, देखिए, अगर राजस्थान के इस बार चुनावी माहौल की बात करें तो राजस्थान में पहले 23 नवंबर को वोट डाले जाने थे, लेकिन उस दिन शादी यानी कि देव उठनी एकादशी शुरू होती है और शादी का करीब 4 महीने बाद सबसे बड़ा मुहूर्त था। और अकेले जयपुर शहर की बात करूं तो 20,000 से ज्यादा शादियां थी। तो ऐसे में नेताओं को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मतदाता नहीं आएंगे, तो उसकी तारीख 25 कर दी गई। लेकिन अभी जो मतदाता आए हुए हैं शादी के कार्यक्रमों में भाग लेना, अपने रिश्तेदारों के घर या जहां पर शादी विवाह के कार्यक्रम में, वहां पर ये प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक ही जगह पर उन्हें कई सारे वोटर मिल जाएंगे। हो सकता है वे उनके इलाके के वोटर नहीं हो, लेकिन उनकी पार्टी के लिए भी कम से कम वे एक तरह से अघोषित स्टार प्रचारक के रूप में कैंपेन कर सकते हैं। और बस इसी के चलते जितने भी शादी विवाह के कार्यक्रमों के निमंत्रण नेताओं के पास आए हैं, नेता वहां जाना नहीं भूलते, लोगों से मिलते हैं, बताते हैं कि किस तरह से इस बार उनकी पार्टी के पक्ष में, उनके पक्ष में चुनावी माहौल बना हुआ है, समझाने की कोशिश करते हैं। तो
फिलहाल तो डोर टू डोर कैंपेन, यानी कि अब कोई शोर शराबा नहीं है, एक एक के घर जा रहे हैं, पैम्पलेट हाथ में पकड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके बीच में रहूंगा, 5 साल रहूंगी और काम करूंगी। तो इस तरह का माहौल तो फिलहाल बना हुआ है राजस्थान में। तमाम बड़े नेता राजस्थान से अब कल शाम को ही चले गए थे, तो ऐसे में अब प्रत्याशी खुद ही अपने लिए स्टार प्रचारक हैं राजस्थान में, वे खुद ही प्रचार में जुटे हुए हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं, ऐसी जगहों को चुन रहे हैं जहां पर कि वे हो सकता है कि नहीं जा पाए, उस जगह पर उनकी प्रायोरिटी है, या जहां वे गए लेकिन अपने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की। क्योंकि कई नेता, बड़े नेता आए, जनसभा की, रोड शो किया, चुनावी सभाएं की, रैलियां की, उसके चलते हो सकता है कि पहले दिन जिसके यहां जाके आए उसका मन थोड़ा सोचने में लग जाए कि क्या किया जाए, किसके पक्ष में दिया जाए, तो उसे एक बार फिर से अपने पक्ष में मजबूत करने के लिए नेता अब डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। और जहां तक ठीक है श्रीवत्सन, अब मैं जरा अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूं। सबसे पहले मैं